आए हैं नौटंकी संगीत के शौकीन भाई एवं माताएं बहनें, आप सबको हमारी तरफ से और हमारी ब्रिटिश और संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार है। घर में मुझसे बड़े भैया हैं। भैया का नाम रमेश कुमार है। घर में भाभी है। भाभी माँ का नाम रेखा है। घर में बाबूजी है। बाबूजी का नाम रामजस किसान है। हम दोनों भाइयों से छोटी एक बहन है। बहन का नाम रंजना है। साथियों, हमारी भी शादी हो गई है। हमारी भी शादी हो गई है। अब हम अपनी औरत के विषय में क्या बताएं आप सबसे। वाह मालिक, क्या बताएं। अपनी औरत की जितनी ही प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। हमारी औरत औरत नहीं बल्कि एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या हो तो महालक्ष्मी है। हमारी औरत का नाम राजकली है। अब बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत है। जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में राजकली पढ़ती थी और कॉलेज में पढ़ाई करते करते राजकली से हमसे प्यार हो गया और इतना गहरा प्यार हो गया साथियों, इतना गहरा प्यार हो गया। राजकली मुझे इतना चाहने लगी, इतना चाहने लगी, इतना प्यार दे देती थी कॉलेज में कि मैं राजकली के बगैर कहीं रह नहीं पाता था। हमने राजकली से कहा कि राजकली, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब इतना समझ लो कि हम शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे, अन्यथा हम किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। हमने जाकर के ये बात अपने घर में कहा। बाबूजी से बोला, भैया से बोला, भाभी से बोला कि मैं कॉलेज में एक लड़की है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। बाबूजी कहने लगे कि नहीं, शादी अगर तुम्हारी होगी राहुल तो हमारी मर्जी से होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। बाबूजी उस समय हमारी बात नहीं माने। मैं चला आया। इधर राजकली के बगैर मैं बेचैन रहता था, हमारा दिल नहीं लग रहा था। हमने राजकली से बोला कि राजकली, अगर शादी हमारी तुम्हारे साथ नहीं हुई तो समझ लियो कि मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। मैं जाकर के राजकली से शादी कर लिया, उसे दुल्हन बना करके घर लेके आया। अब बाबूजी देखते ही नाराज हो गए, मुझे डांटने लगे। बोले कि बेवकूफ, तू वहां पर पढ़ाई करने गया था कि अपनी मर्जी से शादी करने गया था। भैया भी देखे, भाभी नाराज हो गई कि राहुल, मैं तेरे लिए एक लड़की देखी थी, उसी से तेरी शादी करवाती और तुमने अपनी मर्जी से शादी कर लिया। मैं बोला कि अगर राजकली से हमारी शादी नहीं होती तो मैं जहर खा के मर जाता। बाबूजी नाराज हो गए, लेकिन भैया समझाने लगे कि बाबूजी जाने दीजिए, अगर राहुल ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी किया है तो इसमें गलत क्या है। भाई उसका जीवन साथी है और जीवन साथी चुनना उसका अधिकार है। भैया बाबूजी को मनाए, भाभी को शांत करा दिए और राजकली दुल्हन बनकर के घर रहने लगी। जब मैं ड्यूटी आने लगा तो राजकली को इतना समझा के आ कि राजकली देखो, हमारा परिवार बहुत अच्छा है और इस परिवार को बना करके रखना, इस घर को सजा करके रखना, और हम दोनों भाइयों से एक लौती छोटी बहन है रंजना। हम लोग उसे बहन नहीं अपनी बेटी समझते हैं, उसी तरीके से तुम भी प्यार करना, इसलिए कि हम लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। और राजकली बोली, अरे स्वामी आप कैसी बात कर रहे हैं,
अरे रंजना हमारी ननद नहीं, ये हमारी बेटी जैसी है। मैं रंजना को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि शायद इसकी माँ इसको इतना प्यार नहीं दी होगी। और ऐसा राजकली करती है। आज मैं ड्यूटी पर चला आया हूँ और जब भी राजकली के पास फोन करता हूँ, रंजना के विषय में पूछता हूँ कि राजकली बताओ रंजना कैसी है, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो राजकली यही कहते हैं कि स्वामी रंजना घर का एक काम नहीं करती है। वो सुबह उठती है, ब्रश मंजन करके नहा धो करके खाना खा करके वो सिर्फ कॉलेज जाती है। जितना उसका पढ़ाई में मान लगा है उतना घर के कामों में नहीं लगा है। और राजकली की बात सुन करके हमारा दिल खुश हो जाता है कि वाह, अगर इस दुनिया में अगर किसी मर्दों को औरत मिले तो हमारी राजकली की जैसी मिले। साथियों, इतना दावा के साथ कह रहा हूं, इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर जिसका घर उजड़ता हो, जिसका परिवार बिगड़ता हो, अगर राजकली जैसी औरत का उस घर में कदम पड़ जाए तो उसका घर बिल्कुल स्वर्ग हो जाए। क्या बताऊं, घर से आए काफी दिन हो गया, घर वालों की बड़ी याद आ रही है। सोच रहा हूं कि एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिली है, इसी छुट्टी में अपने घर अपने गांव चलो, बाबूजी से मिलो, भैया भाभी से, पूरे परिवार से मुलाकात करो, यार दोस्तों से मुलाकात करो, उसके बाद वापस फिर ड्यूटी चला आऊंगा। एक हमारा दोस्त है धर्मेंद्र, वो भी कह रहा था कि आपको छुट्टी मिले तो बताना, हम भी चलेंगे। लेकिन आज सुबह से धर्मेंद्र से मुलाकात नहीं हुई। वो आ जाए, मुलाकात हो जाएगी तो कल सुबह हम ट्रेन पकड़ेंगे, अपने गांव प्रेमनगर जाएंगे। देखता हूं। उठा के पैर हमारे सर में रख रहा है। नो सर। तो क्या किया, क्या कर रहा था? अब तो मान शूट करे सर। शूट नहीं तो हमको बम मारे हो। ओ थैंक यू, बम मार दिया। बात करता है, अबे शूट करने क्या जरूरत है? सारी बात छोड़, पहले हमारी अबे तो तू ही बोले थे, हम हमके बोले थे। काहे नहीं रोता है, क्या चिल्लाता है? बात क्या है? का बताई भैया, अगर हमार मुसीबत सुन ले तोहरे ऊपर मुसीबत के माइक पहाड़ टूट पड़ी। हमारे माइक पहाड़ टूट पड़ी तुम्हारे बाबू की। अब ये कौन सी भाषा है? मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा ये कहा जाता है। आज हमार चालान करियो वहाँ। तुम्हारा चालान कट गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब एक बाइक पे तीन लोग चलोगे तो चालान कटेगा। हम साइकिल से रहे। अरे यार, साइकिल का चालान नहीं करता है पागल। मोटरसाइकिल से रहे। अबे वही तो बता रहा हूँ कि जब मोटरसाइकिल पे तीन लोग चलोगे तो पुलिस वाले देंगे, चालान काट देंगे। साइकिल से रहे भाई साहब। अबे एक चीज बताए तो साइकिल बता, तो मोटरसाइकिल बता। मोटरसाइकिल। अच्छा ये बता, जब वो साइकिल से था तब साइकिल मोटरसाइकिल कैसे हो जाएगी? असल बात, जब साइकिल से था तो मोटरसाइकिल कैसे हो जाएगी? असल बात यह है भैया, हम रहे साइकिल से, अब पिछवा ला दे रहे मोटर टुल्लू बनवाए के लौटा रहे। अच्छा। हम के थस रहे साइकिल से, पीछे का ला दे रहे मोटर, दोनों मिला का भा मोटरसाइकिल। हेलो बोलो भैया। हम जैसे मतलब कि साइकिल से थे, हाँ, कैरियर पर मोटर लादे थे, दोनों मिला का भा मोटरसाइकिल। अच्छा चल हो गया। तो ये बता, चालान काट दिए? हाँ। कितने का चालान कटा? होमगार्ड साहब। होमगार्ड नहीं यार, उसे होमगार्ड कहा जाता है। हाँ। समझा भैया? हाँ। चलावत रहे होमगार्ड साहब रोके, कहन 1230 रुपया तो हाय चालान कटी। अच्छा, किस लिए? जवन हेलमेट ना लगाए रहे ही के बिना। तो उसके बाद छोड़ दिए? नहीं, जैसे 2 पैंडल मारे वैसे 730 रुपया फिर चालान कटा। वो किस लिए? हमारी साइकिल प्रदूषण फेंकत रही।
चल ठीक है, उसके बाद छोड़ दिए। नहीं 320 रुपया फिर चालान कटा। वो काहे के लिए? जूता ना पहने रहे। अबे तू ये बता, मोटर कितने खरीदे था? 6,000 7,000? नहीं 270 रुपया कबाड़े में खरीदे रहे। कभी 270 रुपये का मोटर सेकेंड हैंड खरीदा था? अबे इतना तू चालान में पैसा दे दिया। का करी अब कहा सारी बात छोड़। हाँ भैया देख बहुत समय हो रहा है, हमें अपने गांव भी जाना है। हाँ चलो हम तैयार होकर आए हैं, और चलो हमें ट्रेन तक छोड़ दो, उसके बाद हम लौट कर आएंगे, तुमसे बातें करेंगे। घरे जाता है का? हम घर जा रहे हैं। तनी हमरे घरे चला जाया। क्यों? हमरे घरे शादी पड़ी बा। ओह तुम्हारे भाई की शादी पड़ी है? और लगे आवा। क्यों रिश्तेदारी में गया? हाँ अच्छा तुम्हारे मामा की लड़की की शादी है? और लगे आवा। मौसी की लड़की की शादी है? काहे चिल्लाता है बे? और लगे तो आवा। तू ही बताना शादी कहाँ पड़ी है? शादी और कहूँ ना पड़ा है, एकदम घरे में पड़ा बा। कहाँ है? शादी पड़ा है हमरे मेहरारू के काका के काकी की बिटिया के ननदी देवरानी जेठानी के बेटवा के लड़किया के नाती के बारात जा। इतना छोट रिश्ता तो और यमानत की कब है? मेहरारू के काकी के नानी के नानी के नानी का जोड़ा था बे? हमरे मेहरारू के काका के काकी की बिटिया के ननदी देवरानी जेठानी के बेटवा के लड़किया के नाती के बारात जा। ऐसा है तू अपन शादी विवाह कर गया है, हम ना रह पाऊ। ठीक सुनो। हाँ। चलो छोड़ दो हमको जाना है। चला। ठीक है चलो। दोस्तों मेरा नाम रमेश कुमार है और ये मेरी ससुराल है साथी, जहां पर मैं खड़ा हूं। हमारे ससुराल में हमारी धर्मपत्नी का नाम लिखा है। हेलो ठीक है इसको ला। वैसे मैं प्रेम नगर का रहने वाला हूं, बेस बिल्कुल बंद कर दो यार। वहां पर मेरा पूरा परिवार रहा करता है, छोटा भाई है, बाबूजी है, बहन है। मेरे ससुराल में सिर्फ हमारी औरत है। दोस्तों आप कहते होंगे ये कोढ़ी आकर के खड़ा हो गया। पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था साथी। बदनसीबी की शुरुआत देखिए कि कोढ़ हुआ कैसे हमारे। काफी दिनों के बाद हमारी धर्मपत्नी के पेट में बच्चा आया। जिस दिन उसके पेट में बच्चा क्या आया, हमारे दोनों हाथों में कोढ़ हो गया। दोस्तों इस बात को लेकर बड़ी उलझन होती है, बड़ी परेशानी होती है, जीने का मन नहीं करता। मालिक ने औरत को बड़ी खूबसूरत दिया है और ख्याल भी बहुत रखती है मेरा, लेकिन फिर भी अब मन नहीं करता है कि जी जाए। आज रेखा आएगी तो उससे अपने मन की कुछ बातें जरूर करूंगा। बैठकर उसका इंतजार करता हूं। रंजना के भैया। हाँ रेखा तुम आ गई। हाँ मैं आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन बहुत उदास हो। हेलो इसको और तेज करो यार, ताकत लग रही है। रंजना के भैया हाँ हम तो उससे कुछ कहना चाहती है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ आखिर क्या कहना चाहती हो? मैं बता रहे हैं। हेलो हेलो बोलता ही नहीं, क्या बताइए है बस। हेलो बोलो क्या कहना चाहती हो?
कि हेलो, मोरे हेलो। प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। खाना लेकर मैं आई खाना लेकर मैं आई लीजिए भूखे मिठाई। खाना लेकर मैं आई मान बात बाला मुझे हमारी हमारी मोरे प्यारे बालम हजारी हजारी बालम। रंजना के भैया सुबेरे से कुछ खाए नहीं रहा, तोहरे बड़े खाना लेके आई, बैठ जा खा लिया, हम खिया दे। खाना खाने से पहले हमारी बात सुनो रेखा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? पास मेरे तुम रेखा नयाना नयाना पास। पास मेरे तुम रेखा नयाना नयाना पास मेरे तुम रेखा नयाना। दोनों कर में है कोड़, 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 न मुसीबत तू ओढ़। खाऊं किस हाथ से प्यारी खाना मैं खाना, पास मेरे तुमरे खाना आना। बात समझ गई कि रेखा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ रही हूँ जी। पहली बात तो मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया है, मैं अपने हाथों से खाना खा नहीं सकता। कब तक खिलाओगी मुझको खाना? तुम मेरे कहने का मेन उद्देश्य यह है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास ना आया करो। ये छुआछूत की बीमारी है, मैं इससे परहेज करो, यही कहना चाहता हूँ। छुआछूत की बीमारी केहू के हो ही नहीं जाती। ये कहा क्या टे रंजना के भैया, हम आप बात सुना। अपने हाथों से खाना स्वामी खिलाऊंगी, पतिव्रता का धर्म स्वामी सदा निभाऊंगी। नहीं कीजिए तुम नहीं कीजिए तुम गम, नहीं कीजिए तुम गम, नहीं कीजिए तुम गम, मानो मेरा वचन। नहीं कीजिए तुम गम, मानो मेरा वचन। मानो बात पिया जी हमारी हमारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। रंजना के भैया ये का कहा था, हम तोरे पास ना आए,
दूर चली जाए। अरे दुनिया में तोहरे अलावा हमारे के बाटे हो, न माही आए न बाबू आए। इन हाथों का कोढ़ देख कर अज जाते लोग दूर है, हो गया है रेखा रानी अब सपना चूर चूर है, दिया मालिक ने गम। दिया मालिक ने गम, दिया मालिक ने, दिया मालिक ने गम, न उठाओ सितम। अब अकेले है जीवन बिताना हो, अब अकेले है जीवन बिताना बिताना, पास मेरे तुम रेखा नया आना। देखो रेखा, पहले जैसी बातें नहीं रही। अब लोग देखकर मुझे नाक दबाकर दूर से चले जाते हैं कि कोढ़ी आ रहा है, इसे कोढ़ चू रहा है। और दूसरी बात यह है कि मालिक ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है और फिर तुम होने वाले बच्चे की मां बनने वाली हो। काश तुम्हारे बच्चे को हो गया या कोढ़ तुम्हें हो गया तो हम क्या करेंगे रेखा। मैं ये चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो, ज्यादा बेहतर होगा। समझ रही हो? आज के बाद तुम मेरे पास ना आना। किकरे पास या भाई? कई बार कहे कि तोहरे अलावा ये दुनिया में हमारे क्यों नहीं बटाई। दुनिया वाले तो पूछे नहीं है कि सुबेरे से खाना खाए बटिया कि नहीं खाए बटिया, कैसे यहाँ कैसे नहीं यहाँ। तोहरे पास ना हो तो किकरे पास हो रंजना की भैया। जब तक तू नेक रहा तो आज साथ दे, तोरे साथ ही रही। आज हाथे में कोड़ हुई गया तो हम तो को छोड़ के चली जाए। मैं जानता था कि तुम हमारी कोई बात मानोगी नहीं। मुझे खाना खिलाना चाहती हो ना तुम? हाँ ठीक है, मैं बैठता हूँ, खाना खिलाओ और इस कोढ़ी को जिंदा रखो, देखता हूँ कितना दिन तक खिलाती हो। कि दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, दिल में रहूंगी। वास्तव है रेखा, मैं अंदर से इतना टूट गया था, इतना परेशान हो गया था कि मैं तुम्हारे साथ सच है कि जीना नहीं चाहता था। लेकिन तुम्हारी बातों ने झिझोड़ कर रख दिया कि शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था जिसके बदले में तुम्हारी जैसी नेक पत्नी मिली है। ठीक है, जैसे खाना खिलाई हो, चलो बिस्तर लगा दो, थोड़ा आराम करना चाहता हूं मैं। ठीक बा। आओ मेरे साथ।
चलो घर के काम कर लेते हैं, नहीं तो भाभी माँ आएंगी फिर डांटेंगी। सारा घर के काम हम तो करत है। अब गोबर निकाल के आवत है, पेशाब पतरी वतरी भैया खिया तो साफ करे, खाना पीना खाए नहीं चला आए। अब चला तही सोचत है पानी भर दे, रिश्तेदार आए यहाँ पियासा हुई हैं। ठीक है भैया, आप पानी भर दो। ठीक है, बर्तन माजत। ठीक है।